जिस मामला में मेरे फादर को गिरफ्तार किया गया है उस एफआईआर का हमको कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि अगला व्यक्ति से न तो हमको कोई बात विचार हुआ है और न ही कोई झगड़ा हुआ है। जब किसी को किसी से झगड़ा होता है तब ना वो आदमी जाएगा थाना पर पता करने, चाहे चौकीदार साहब से पता करेगा, जब देखिएगा कोई एफआईआर होगा तो हमको बताइएगा मेरे ऊपर। तो उससे तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं हमको। आई थाना प्रभारी साहब आ वो अगला पार्टी मिल के मनगढ़ंत बात बना के मेरे ऊपर केस कर दिए, और उस केस का हमको न कोई नोटिस दिए और उसका न कोई जानकारी दिए। डीएसपी साहब आए हैं तो वो बोले जे 15 दिन के आपको टाइम देते हैं, से आप स्मारक यहाँ से हटा लीजिए न तो हम आके पोखरी में फेंक देंगे। तो वही बात हमको पापा बताए जे ऐसे ऐसे डीएसपी साहब बोले हैं। तो हम बोले जे ठीक है, हम छुट्टी, मेरा सैंक्शन हो गया है, हम आ रहे हैं छुट्टी। तो साहब को कागज दिखाएंगे। लेकिन डीएसपी साहब एक बार भी नहीं बोले जे आपके ऊपर आवेदन हो गया है, केस हो गया है, से आप आके ऑफिस में हमको स्मारक से संबंधित कागज दिखाइए यदि आपके पास कोई कागज है तो एक बार भी नहीं बताए। और थाना प्रभारी साहब क्या किए, जब रात में आके पहले तो सुतल थे तो 2-4 फैट दिए हैं वो लोग, और गाड़ी में बैठने के बाद लात से मारे हैं। यहाँ से गाड़ी में ले गए हैं बैठा के, तो रास्ता में झापट चलाए हैं उनके ऊपर, और वहाँ गाड़ी से जब उतरे हैं तो फिर झापट मारे हैं। तो जब हम सवेरे गए तो पापा जी बताए जे बताओ जे हम कोई न झगड़ा किए न लड़ाई किए, आज जो है से हम कोई झापट मारते मारते यहाँ लात मारते मारते लाया है। यदि हम गलती किए हुए रहते तो कोई बात नहीं था, हमको पुलिस मारता था। लेकिन हम जब न अगला व्यक्ति से हमको कोई झगड़ा है न लड़ाई है, यदि है झगड़ा लड़ाई तो उसका वो व्यक्ति सबूत हमको दिखावे, फोटो दिखावे, चाहे कोई मोबाइल पर उससे बात हुआ है वो दिखावे। क्या आरोप क्या है? आरोप है जो अगला व्यक्ति हमको जो है से मार रहा है, पीट रहा है, रंगदारी कर रहा है। तो आप मान लिया जो ऐसे तो मुंह से कोई भी आदमी बोल देगा। जमीन है जहाँ स्मारक बना, कैसा जमीन? ये बिहार सरकार, ये श्री शिव दुलार सिंह उच्च विद्यालय चकफता भात की 2 बीघा की जब प्लॉट है। इसमें पोखर है, पोखर के भिंडा है। क्या अलॉट हुआ है? जी, ये एग्रीमेंट से बना है दोनों पक्ष का। उसमें सीओ साहब अगला व्यक्ति एग्रीमेंट बनाया है जो हमको आप जमीन के बदला जमीन खरीद के रोड में दे दीजिएगा। तो हम जमीन खरीद लिए और सीओ साहब के बताए। इतने रात में पुलिस आई, जैसे कोई आतंकवादी के यहाँ पहुँचता है। वही ना, जो क्रिमिनल है उस तो पकड़ाता नहीं है। यही 4 दिन पहले जो है से एक आदमी का मोटरसाइकिल छीन लिया है, वो बेचारा इंश्योरेंस वाला के मोबाइल छीन लिया, मारा उसको, और थाना उस पर आवे नहीं किया। एक तो लेट से आया और वो भी आगे जाकर उन्हें छिप के बैठ गया। आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम लोग क्या बेल जमानत के लिए वहाँ कोर्ट में फाइल किए हैं, तो जज साहब अब देखिए क्या डिसीजन देते हैं। अब हम क्या कर, क्यों हुआ ऐसा? अब तो हम तो कोई गलती किए नहीं, अब मेरे साथ घटना हुआ है। कुछ चला पता कुछ? हाँ, पता चला जब मेरे ऊपर, जब हम सवेरे गए तो थाना प्रभारी साहब दो गांव के हम 5 आदमी को लेकर गए, तो 10 बताया जे आपके ऊपर SC/ST का केस हो गया है। तो हम बोले जब बताइए जे FIR के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, आप एक बार भी बताए जे आपके ऊपर आवेदन हो गया है। तो गलत हुआ आपके साथ? जी, गलत हुआ है। यदि आवेदन हमके ऊपर होता तो दुनिया आदमी जब किसी के ऊपर। मेरा सिपाही नंद किशोर कुमार मेरा नाम। कहाँ है आप? मैं यहाँ जम्मू कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। किस विभाग में? मैं आर्मी फौजे में है, हम भी सिपाही हैं। कितने भाई आप? मैं 4 भाई हूँ, तो सेकंड भाई मेरा जय किशोर था। अच्छा, और आपसे 2 जो छोटे भाई? वो दोनों छोटे भाई पढ़ाई उढ़ाई कर। जी। पिताजी का नाम क्या? राज कपूर सिंह। दिक्कत है जो कि थाना आए 11 बजे रात में, जय किशोर के पापा को घिसेटते, बिछावन पर से मारते, घिसेटते, लात से मारते हुए घुसा के गाड़ी में लेके चल गए। तो कोई सोचना हमको देते जे कि हरनाथ राम आवेदन दिया, तो सोचना उनका देना चाहिए। चौकीदार दिया हमको यहाँ खबर जे हाँ आपको ऊपर में आवेदन हरनाथ राम दिया। तो हमको उनका घर से कोई झगड़ा लड़ाई है ये नहीं है, तो हम लोग तो निश्चिंत है अपना। उनको से झगड़ा लड़ाई पहले हुआ था झगड़ा, तो
वो आवेदन हुआ, झगड़ा हुआ तो में चौकीदार दिए वारंट, तो जेल में गए जय किशोर का पापा, तो 6 महीना में छोड़ा के उनका लाया गया बेल करा के।